प्यारे साथियों, आज हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जैसे ये बेकिंग सोडा है, धोने का सोडा है, सोडियम क्लोराइड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, इन सभी के हम सूत्र देखेंगे और उनके उपयोग देखेंगे। ये क्लास जो 10th के विद्यार्थी हैं, अभी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाली, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने क्लास बनाई है। छोटी सी क्लास होगी, 15 मिनट की मात्र, तो आप अच्छे से देखना। ठीक है, अच्छे से समझाए गए हैं इनके सूत्र और अभिक्रिया किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से का उपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले देखिए, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मुख्य रूप से निम्न अभिक्रियाओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं, NaOH को क्या बोलते हैं, NaOH को ही क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, जो ये 10th वाले बच्चे हैं ना, इनकी एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे प्रश्न की कास्टिक सोडा का सूत्र लिखिए NaOH। ठीक है, और इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, नमक के घोल का विद्युत अपघटन है क्लोर एल्काइल प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, यह प्रमुख औद्योगिक विधि है। देखिए, नमक का घोल है 2NaCl है, सोडियम क्लोराइड क्या बोलते हैं, इसको साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, NaOH को ही बोलते हैं क्या, कास्टिक सोडा। याद रखना, कास्टिक सोडा का सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, NaCl के घोल का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। याद रखना, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इससे आगे देखेंगे, एक होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसका भी हम सूत्र देखेंगे। 10th की जो साइंस की किताब है उसमें सब है, विज्ञान में ये, तो 10th वाले बच्चों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की। विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। सूत्र भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। ठीक है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण को क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना है। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे CaOCl2, ये है विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये क्या है, विरंजक चूर्ण है। ठीक है, ये क्या है, विरंजक चूर्ण है, CaOCl2। बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बुझा हुआ चूना है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण और पानी बनते हैं। ठीक है, इस विरंजक चूर्ण को ही बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब की विरंजक चूर्ण के उपयोग देखते हैं। जल शोधन में पानी के, पीने के पानी को कीटाणुनाशक करने में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। पीने के जो पानी होता है उसको कीटाणुनाशक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का, CaOCl2। ठीक है, कपड़ा एवं कागज उद्योग में कपड़े और कागज को सफेद विरंजित करने में। ठीक है, इसके बाद में देखिए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, नलियों, शौचालय, अस्पतालों की सफाई व कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में। रासायनिक उद्योगों में क्लोरीन यौगिक बनाने में, क्योंकि विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है तो क्लोरीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। कृषि में पौधों और बीजों को सुरक्षित करने हेतु रोगाणुओं से बचाव के लिए। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण यही है कि मतलब ये विरंजक चूर्ण है, इसका उपयोग किया जाता है तो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आप तो एक ही याद रखना कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। CaOCl2 बुझा हुआ चूना होता है, CaOH का होल ट्वाइस में, CaOH का होल ट्वाइस होता है जो बुझा हुआ चूना है, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब CaOCl2 विरंजक चूर्ण। ठीक है,
और कास्टिक सोडा का हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। इसके बाद में देखिए ये क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ये क्या प्राप्त, किससे प्राप्त होता है, साधारण नमक होता है, अमोनिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये क्या प्राप्त होता है, NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अवक्षय के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, CO2H2O। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अवक्षय के रूप में क्या प्राप्त होता है, हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, कई बार इनके बेकिंग सोडा दे देगा और आपको सूत्र पूछेगा, उपयोग देखिए। खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडा बेकरी उत्पादों को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक, क्योंकि ये बेकिंग पाउडर के रूप में काम में लेते हैं बेकिंग सोडा को। दवा में अम्लता, एसिडिटी कम करने हेतु एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड के रूप में एसिडिटी कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। ठीक है, सफाई में दाग तथा बदबू हटाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। अग्निशमन यंत्रों में CO2 गैस उत्पन्न कर आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। रासायनिक प्रयोगों में CO2 गैस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसे क्या होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है। तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा का खाद्य पदार्थों में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। ठीक है, पुलाव के रूप में जो CO2 गैस बनती है किससे प्राप्त होती है, बेकिंग सोडा से। और इसका सूत्र याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब आता है धोने का सोडा। धोने का सोडा कैसे बनता है, देखिए धोने का सोडा कैसे बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से जल योजित होते हैं। 10 जल के जो अणु होते हैं जुड़ने के बाद में क्या बनता है, धोने का सोडा होता है। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जो जल के अणु जुड़ जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उपयोग देखिए, कपड़े धोने में इसका उपयोग क्या किया जाता है, कपड़े धोने में, गंदगी हटाने व पानी को कोमल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, धोने का सोडा। गंदगी हटाने में, पानी को कोमल करने में, कांच, साबुन, कागज उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, धोने का सोडा। जल को नरम करने में, ठीक है, कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन व कैल्शियम आयन, कठोर जल होता है उसको मृदु करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, धोने का सोडा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, ये तो है Na2CO3.10H2O, ये क्या है, धोने का सोडा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कपड़े धोने, जल शोधन उद्योगों में। और प्राप्ति कहाँ से होती है, बेकिंग सोडा से। ठीक है, बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उससे धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी सोखकर जिप्सम में बदल जाता है और कठोर रूप ले लेता है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ में हाफ जो जल का अणु जुड़ता है, ठीक है, ये क्या है, हाफ जल का अणु। ये तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलना चाहता है इसको, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और ये क्या हो जाए, जल का अणु सोखकर क्या बन जाता है, CaSO4.2H2O, मतलब ये क्या है, जिप्सम होता है, कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम किससे प्राप्त होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, आगे देखिए, जिप्सम के उपयोग। सीमेंट उद्योग में सीमेंट सेट होने की गति नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। जिप्सम किससे प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल सोख लेता है तो किससे में प्राप्त होता है, जिप्सम में। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या है, जिप्सम। ठीक है, इसका उपयोग देखते हैं। सीमेंट उद्योग में सीमेंट को सेट होने की गति नियंत्रित करने में।
और इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हड्डियों का प्लास्टर बनाने में, टूटी जो हड्डियां होती है उसमें क्या चढ़ाते हैं भाई, उस पर क्या करते हैं, जिप्सम का लेप किया जाता है, तभी तो वो कठोर हो जाती है। टूटी हड्डियों का प्लास्टर बनाने में, निर्माण कार्य में, दीवारों पर प्लास्टर व सजावटी सामान बनाने में, ठीक है। कृषि में मिट्टी सुधारक के रूप में। इसके बाद में देखिए सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O और यहीं पे CaSO4.12H2O वो किसका सूत्र है, ये तो है पीओपी का। ये पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, जल सो के किसका निर्माण करती है, जिप्सम का, CaSO4.2H2O, ठीक है। पीओपी पानी सो के किसका निर्माण करती है, जिप्सम का। निर्माण चिकित्सा में महत्वपूर्ण होता है इसका, जिप्सम का, ठीक है। किसी का हाथ टूट जाता है तो क्या प्लास्टर चढ़ाते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके उपयोग होते हैं चिकित्सा में। हड्डी टूटने पर प्लास्टर बांधने में किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। निर्माण कार्य में, दीवारों की सजावट, फसल सीलिंग बनाने में, और मूर्तियां व खिलौने बनाने में, मॉडल मूर्तियां शिल्प बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कास्टिंग कार्य में, सांचे बनाने के लिए, शिक्षण मॉडल, जीव विज्ञान भूगोल के मॉडल बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का उपयोग किया जाता है। अग्निरोधक पदार्थ, आग से सुरक्षा वाले सतह बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पानी मिलाने पर यह जल्दी कठोर हो जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसमें पानी मिला देते हैं तो किस में परिवर्तित होता है, जिप्सम में उपयोग है। कठोर होने पर यह जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और 2 हाइड्रोजन के अणु जुड़ जाते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में बदल जाता है, जिप्सम में, जो कि कठोर पदार्थ होता है जिप्सम, ठीक है। ये थी हमारी साथियों छोटी सी क्लास। आपको क्लास कैसी लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी ऐसी क्लास आपके लिए आती रहेगी। यह क्लास जो 10th है, जो भी ये टॉपिक विज्ञान में चलते हैं ना